अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हाज़िर हैं हम लोग राज़ मोहब्बत किस्त नंबर 3 के साथ। तो नावल शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें कमेंट कर में ज़रूर बताइएगा और साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्नान बाइक पूरी स्पीड के साथ चला रहा था। तुम्हें डर नहीं लग रहा? किस बात से? हाई स्पीड से। असूलन तो तुम्हारी चीखें निकलनी चाहिए। सनान की बात सुनकर बरीरा हंसी। मुझसे ऐसी तवक्को रखना भी मत सनान साद खान। मैं तो इससे भी ज्यादा स्पीड से बाइक चलाती हूँ कि ये देखकर तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। आर यू सीरियस बरीरा हसीद खान? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी सनान साद खान? सच में तुम बाइक चला लेती हो? सनान हैरान हुआ। ऐसी वैसी क्या? मैंने तो कई बाइक रेस भी जीत रखी हैं। अनबिलीवेबल। लड़की तुम मुझे दिन ब दिन चौंकाती जा रही हो। और क्या क्या छुपाया हुआ है तुमने हमसे? जस्ट वेट एंड वॉच। वो मुस्कुराकर बोली। कसम से यार तोप चीज हो तुम। मुझे भी तुम जैसी ही हम सफर चाहिए। बरीरा ने पीछे से उससे मुक्का दे मारा था। आई! इतनी जोर का मुक्का मारा है जालिम लड़की। ऐसा लगता है कि तुम माजी में बॉक्सर रह चुकी हो। ऐसा पंच पंच मारा है कि दर्द हो रहा है। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम? सही तो कहा है, इसमें गलती क्या है? मैं तुमसे बड़ी हूँ, जरा इज्जत से पेश आया करो मेरे साथ। हाँ, कौन सा 10-20 साल बड़ी हो मुझसे? यही कोई 8-10 महीने ही बड़ी होगी। और वैसे भी मेरे सामने खड़ी होती हो, बच्ची ही लगती हो। सनी, खामोश हो जाओ वरना मैंने पीछे से मुक्का दे मारना है। सनान हंस पड़ा। बड़ी ही जालिम लड़की हो। पता नहीं किस बेचारे की किस्मत तुम्हारे साथ फूटेगी। खामोश हो जाओ और बाइक पर फोकस करो। ओके मैडम, जैसा आपका हुक्म। जब वो शॉपिंग मॉल पहुंचे तो वो लोग भी वहां पहुंच गए। वो दोनों बाइक से उतर गए। सनान ने कहा, कसम से यार, अगर तुम्हारी जगह खौला या फिर हमारे खानदान की कोई और लड़की बाइक पर बैठती तो इसकी चीखें निकल जानी थी। हाँ, और मैं तुम्हारे खानदान की कोई लड़की नहीं हूँ, बल्कि बरीरा हूँ, बरीरा। वो दोनों ही हंसे थे। दूर से गाड़ी से उतरते हुए जावियार ने यह मंजर नापसंदीदा निगाहों से देखा था। होला, खंसा और हानिया बरीरा के पास आई थी। चले अंदर बरीरा। हाँ चलते हैं। बरीरा ने सनी से कहा। चलो सनी, तुम भी चलो। मगर मैं क्यों? क्यों? तुमने शॉपिंग नहीं करनी क्या? चलो मेरे साथ। वो सनान को बाजू से पकड़कर अंदर ले की तरफ बढ़ गई। जावियार भी सर झटक कर शर्मीन और जोइला के साथ शॉपिंग में दाखिल हो गया। बरीरा इनके साथ चल रही थी मगर इसका सारा ध्यान ज्यादातर अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ था। इसकी निगाहें चारों तरफ घूम रही थीं। होला उसे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर वहां ले आई थी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। हाँ, वाकई में। बरीरा मुस्कुराई और ना चाहते हुए भी कपड़े देखने लगी। उसे इन सब में कोई भी दिलचस्पी ना थी और ना वो कभी शॉपिंग मॉल गई थी खरीदारी करने। ईद और फंक्शंस वगैरह के लिए भी मरियम इसके साथ इसकी शॉपिंग करती थी। उसे इन सब का बिल्कुल भी तजुर्बा न था, मगर खौला के बेहद इसरार पर अब वो बेदिली से कपड़े देख रही थी। बरीरा के कहने पर सनी ने भी अपने लिए चंद शर्ट्स वगैरह ली थी। शर्मीन जावियार के साथ चिपकी हुई थी और जोइला सबसे अलग थलग चलती अपने लिए शॉपिंग कर रही थी। वह शॉपिंग की दिलदादा थी और ऐसे ही थी, सिर्फ खुद की परवाह करने वाली, सिर्फ अपनी जात में गुम रहने वाली। खौला बरीरा के पास आई। क्या तुमने कुछ पसंद किया? बरीरा ने नफी में सर हिलाया तो खौला ने अपना सर पीट लिया। तुम सच में पागल हो। खौला ने चंद ड्रेसेस निकाले और इन्हें बरीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ये 5 ड्रेस हैं, तुम चेंजिंग रूम में जाके इन्हें ट्राई करो कि कैसे हैं। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। बरीरा वो तमाम ड्रेसेस लेकर चेंजिंग रूम में घुस गई और खौला भी इस पर से ध्यान हटाकर खंसा और हानिया के पास चली गई, जो किसी ज्वेलरी सेट पर बहस कर रही थी। होला, खंसा, हानिया नीचे वाले फ्लोर में चली गई थी। साविया, शर्मीन, सनान और जोयदा भी निचले वाले फ्लोर में थी। वो अपने काले मखसूस लिबास में मलबूस थी, बिल्कुल अलर्ट सी। आसपास निगाहें जमाए वह शॉपिंग मॉल में इधर उधर देख रही थी। उसने अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपा रखा था, बालों की टेल पोनी कर रखी थी। चलते हुए इसके बाल दाएं बाएं झूल रहे थे। तभी इसके कान में लगी ब्लूटूथ से आवाज आई। हेलो सैम, क्या तुम मुझे सुन रही हो? यस बॉस। ओके, अब मेरी बात गौर से सुनो। हमने किंग को ऊपर वाले फ्लोर में जाते हुए देखा है। इत्तला यही मिली है कि किंग के साथ मुलाकात करने वाले हांगकांग वाले मेहमान भी बस पहुंचने वाले हैं। हमें इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा।
چونکہ شاپنگ مال کا سب سے اوپر والا فلور خاصا سنسان ہے، اسی لیے وہ لوگ وہاں ملنے والے ہیں۔ تم الرٹ رہنا، کہیں وہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ موہت بھی بس پہنچنے والا ہے۔ آر یو انڈرسٹوڈ؟ یس باس، آئی ایم انڈرسٹینڈ۔ وہ تیزی سے اوپر والے فلور کی طرف بھاگی، ساتھ میں وہ معید سے رابطہ کیے ہوئے تھی۔ معید، معید، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ ہاں، بولو سیم، میری بات غور سے سنو۔ سیم اسے ہدایت دینے لگی۔ اوکے، میں سمجھ گیا۔ دونوں 5 منٹ میں ہی اوپر والے فلور میں پہنچ گئے تھے۔ ریوالور پر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ آس پاس نگاہیں جمائے وہ چوکنا تھے، مگر یہ کیا؟ وہاں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ سیم خان ریوالور کا بٹ سر پر مارتے ہوئے غصے سے بولی، شوٹ! انہیں ہمارے بارے میں معلوم پڑ گیا تھا، تبھی تو انہوں نے ہمارے ذہن منتشر کرنے کے لیے یہاں آگ لگا دی۔ وہی جلدی کرو، ہمیں لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے۔ تم جب تک یہاں پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالو، میں تب تک جا کر اس کنگ کو دیکھتی ہوں۔ چند منٹ میں ہی شاپنگ مال میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، تو کوئی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سیم خان سیم خان کنگ اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے تھی، تبھی اس نے دیکھا شاپنگ مال کے پچھلے دروازے سے وہ اپنا چہرہ چھپائے اپنی باڈی گارڈ کے جھرمٹ میں گھرا وہاں سے جلدی میں باہر نکل رہا تھا۔ سیم نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اس پر گولی چلائی تھی، مگر کنگ کی قسمت اچھی تھی کہ ایک باڈی گارڈ جلدی سے سامنے آ گیا اور کنگ کی گولی اس نے اپنے سینے میں کھا لی۔ اوہ! سیم خان نے ریکنگ پر مکہ دے مارا تھا، تبھی سعید معید بھی وہاں چلا آیا۔ کیا ہوا؟ ہاں! سیم خان نے غصے سے دوبارہ مکہ دے مارا تھا۔ کنگ بھاگ گیا۔ اوہ! یہ تو بہت غلط ہوا۔ ہمیں اب یہاں سے جانا ہوگا۔ اوپر والے فلور میں آگ نے شدت اختیار کر لی۔ تم نے فائر بریگیڈ کو کال کی؟ ہاں، میں نے کال کر دی ہے۔ وہ لوگ بس پہنچنے والے ہیں، مگر ہمیں یہاں سے فوراً جانا ہوگا۔ چلو، ہری اپ۔ یہ آگ کنگ نے لگائی ہے تاکہ ہمارا ذہن بڑھ جائے اور وہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا یار۔ چلو نکلتے ہیں یہاں سے۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچ چکا تھا۔ زاویار، زویلا، شرمین، سنان، خنسا، ہانیہ اور خولا بلڈنگ سے باہر آ گئے تھے، مگر بریرہ کہیں بھی نہیں تھی۔ سنی کو دیکھتے ہی خولا اس کے پاس بھاگ کر آئی۔ سنی، بریرہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے لگا کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ خولا بریرہ کے لیے رو پڑی۔ تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کہاں تھے تم ہاں؟ وہ سنی کا گریبان پکڑے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو خولا؟ زاویار نے سنی کا گریبان خولا کی گرفت سے چھڑوایا۔ زاوی بھائی پلیز بریرہ کو بچا لیں، وہ چینجنگ روم گئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب تو کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، شاید وہ باہر نکل گئی ہو۔ زاویار نے اپنا خیال پیش کیا۔ نہیں زاوی بھائی، وہ وہیں تھی، میں نے دیکھا تھا اسے، وہ ضرور پھنس گئی ہے۔ خولا زاروں قطار رو رہی تھی۔ خنسا اور ہانیہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ سنان بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تقریباً تمام ہی لوگوں کو نکال لیا گیا تھا، تبھی ایک عورت روتے ہوئے بولی، میری بیٹی اندر رہ گئی ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو۔ وہ عورت روتے ہوئے ایک ایک کی منتیں کر رہی تھی۔ اس کا شوہر اسے سنبھال رہا تھا کہ اب اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس عورت کو یوں روتے دیکھ کر زاویار نے سب سے اپنے ہونٹ بھینچ دیے۔ دوسری طرف خولا کا رو رو کر برا حال تھا۔ سیم خان اور معید دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے کہ تبھی سیم خان کو کسی بچی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی۔ غور کرنے پر اس نے ایک سمت میں جہاں دھواں ہی دھواں تھا وہاں ایک بچی کھڑی رو رہی تھی۔ معید، میرے خیال سے وہاں کوئی بچی ہے۔ سیم، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا جلد از جلد۔ یا آئی نو بٹ معید، مگر میں اس بچی کو یوں مرتے ہوئے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ اس کی زندگی کا سوال ہے۔ سیم دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو وہاں ایک 7 سالہ بچی کھڑی خوف سے رو رہی تھی۔ سیم خان اس کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، بیٹا آپ ڈرے نہیں، میں آپ کو آپ کی مما کے پاس لے جانے آئی ہوں۔ آپ چلیں گی نا مما کے پاس؟ وہ اس بچی کو پہلاتے ہوئے بولی تو بچی نے سر ہاں میں ہلایا۔ گڈ گرل۔ وہ بچی سیم خان سے لپٹ گئی۔ سیم خان نے اسے اٹھایا اور معید کے پاس آئی۔ بچی کو کھڑا کیا اور اپنے بیگ سے وہ رسی نکالنے لگی۔ اس نے رسی کو گرل کے ساتھ مضبوطی سے باندھا اور پھر دوسرا سرا اس نے اپنی کمر کے گرد کس کے باندھ دیا۔ بچی کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ بیٹا آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اب ہم نیچے کی طرف موو آن کریں گے، بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ بچی نے سر ہاں میں ہلایا تو سیم خان مسکرا کر بولی، گڈ گرل، چلو اب ہم نیچے کی طرف موو آن کرتے ہیں۔ معید نے کہا، سیم ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ہاں، مگر پہلے اس بچی کو اس کی ماں تک پہنچانا ہوگا نا؟
मोहित ने सर नफी में हिलाया क्योंकि सैम खान अपनी जिद की पक्की थी। इस बच्ची की माँ अपनी बेटी जिंदा होने की तमाम उम्मीदें खो चुकी थी। वो अपने अहद से लगी रो रही थी। तभी सबकी निगाहें ऊपर को उठी थीं। कोई शॉपिंग मॉल के ऊपर वाले फ्लोर से रस्सी के जरिए तेजी से नीचे आ रहा था। वो स्याह लिबास में मलबूस दुबली पतली सी लड़की मास्क से अपना चेहरा कवर किए बच्ची को सीने से लगाए नीचे आई थी। सब बेयकीनी से इस लड़की को देख रहे थे। ये ऊपर वाले फ्लोर में क्या कर रही थी? मामा। नीचे पहुंचते ही वो बच्ची दौड़कर अपनी माँ के पास गई थी। माँ बेटी को जिंदा सलामत देखकर खुशी से रो पड़ी। वो औरत और इसका शौहर सेम को दुआएं देने लगे। वो जाने लगी तो खोला उसके पास आई। एक्सक्यूज मी। सैम पलटी और खोला को देखने लगी। जी कहिए। खोला रोते हुए कहने लगी, अंदर मेरी कजन रह गया, प्लीज उसे बचा लें। प्लीज प्लीज। खोला उसकी मिन्नतें करने लगी। तभी जावेयार भी वहीं आ गया। सैम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। जावेयार ने भी सर उठाया था। दोनों की निगाहें मिली थी। जावेयार ने देखा इसकी गहरी नीली आंखों में एक चमक थी, कुछ करने या कुछ कर गुजरने की चमक थी। सैम ने खोला का गाल थपथपाते हुए कहा, फिक्र न करो, तुम्हारी कजन को कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। वो खैरियत से यहाँ पहुंच जाएगी। खोला ने नम आंखों से सर हाँ में हिलाया। तभी ब्लूटूथ से मोहित की आवाज आई। सैम कम हेयर, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। ओके, आई एम कमिंग। सैम खान ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और फिर किसी माहिर कमांडोज की तरह वो तेजी से ऊपर को चढ़ने लगी। नीचे मौजूद सभी लोग तालियां बजाकर इस बहादुर लड़की को दाद दे रहे थे। सैम खान ने नीचे की तरफ मुस्कुराकर देखा। पहले खोला, फिर जावियार को देखा और फिर तेजी से ऊपर को चढ़ गई। खोला जावियार से लिपट गई। भाई, बरीरा को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। कुछ कैसे नहीं होगा जावी भाई? बाबा ने उसे मेरे हवाले किया था, मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी? खोला रो पड़ी थी। जावियार ने अपना मोबाइल फोन निकाला तो उसने देखा घर से कई मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। ज्यादातर साथ जा चुकी मिस्ड कॉल्स थी। यकीनन इन्हें शॉपिंग मॉल में आग लगने की खबर मिल गई थी। जावियार ने साद की कॉल रिसीव की और उन्हें मुतमईन किया कि बस थोड़ी सी आग थी, इस पर काबू पा लिया गया है। हम सब खैरियत से हैं और बस निकलने ही वाले हैं। साद मुतमईन हो गए थे और अब वो सब घर वालों को इनकी खैरियत से आगाह करके मुतमईन कर रहा था। जावियार ने सनान से कहा, चलो सनान, अब इस सबको गाड़ी में लेकर जाओ और बिठाओ। जी भाई। मगर जावी भाई, हम बरीरा को लिए बगैर कैसे घर जा सकते हैं? वो अंदर है। खोला रो रही थी। जावियार ने खौफ से खुद से उसे लगाते हुए कहा, हिम्मत रखो खोला। बहादुर बनो, मैं देख रहा हूं ना। वो खोला को खुद से लगाए पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। शर्मीन को ये मंजर एक आंख नहीं बा रहा था कि खोला क्यों जावियार से लगी हुई है। वो सब पार्किंग एरिया में थे अभी, मगर सामने का मंजर देखकर सब धक से रह गए। बरीरा असद खान जैसे वो लोग 2 घंटों से बिल्डिंग के अंदर समझ रहे थे, वो हेलमेट सर पर रखे सरान की बाइक पर बैठी लेस का पैकेट हाथ में पकड़े मजे से लेस खा रही थी। जावियार का खून खोल उठा था उसकी ये अदायत बेनियाजी देखकर। उधर वो सब पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे और ये मोहतरमा उधर मजे से बैठी लेस खा रही थी। हद है वैसे। खोला भागकर इसके पास आई और इसके साथ लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। बरीरा मुंह खोले खोला को रोता हुआ देख रही थी। क्या हुआ है, ये रो क्यों रही है? बरीरा ने सनी से पूछा। सनी ने इसकी लापरवाही पर दांत कचकचाते हुए कहा, मैडम बरीरा असद खान, आप यहाँ कब से तशरीफ फरमा है? आप जरा मेहरबानी फरमाकर हमें बताना पसंद करेंगी? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं 2 घंटे पहले ही माल से निकल आई थी। बोर हो रही थी, तो सोचा जब तक तुम लोग नहीं आ जाते, कुछ देर बाइक पर घूम आओ। ये देखो, मैं लेज़ के 2 पैकेट भी अपने साथ ले आई थी। एक खा चुकी हूँ, अब एक ही बचा है। वो हाथ में पकड़े लेज़ का पैकेट उसे दिखाते हुए बोली। वो सब उसे घूरने लगे। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? और ये होला आंसू की नदियाँ क्यों बहा रही है? कुछ हुआ है क्या? तुम जानती थी कि माल में आग लग गई थी? हाँ, ये तो मुझे पता था। तुम जानती भी हो कि हम लोग समझ रहे थे कि तुम वहीं चेंजिंग रूम में ही रह गई हो। तुम तो वहीं गई थी ना? हाँ, मगर मैं वो ड्रेस ट्राई नहीं किए, इन्हें लेकर ही बाहर आ गई और इन्हें गाड़ी में रख दिया। मैंने सोचा तुम लोग न जाने कब तक आओ, तो मैंने सोचा कुछ आउटिंग हो जाएगी। खोला सुर्ख आंखों से बोल दी। बरीरा, तुम इतनी लापरवाह कैसी हो सकती हो? मैंने तुम्हें कितनी मिस्ड कॉल्स दी। तुमने एक बार भी मुझे कॉल करके नहीं बताया कि तुम यहाँ हो। उधर मैं रो रो कर हलकान हो गई थी। मैंने समझा शायद हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? खोला दोबारा से उससे लिपट गई थी। बरीरा को अब एहसास हुआ था कि शायद उसने गलत कर दिया। आई एम सॉरी खोला, वो मैं अपना फोन इधर गाड़ी में रख गई थी। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी परेशान हो जाओगी। आई एम सॉरी यार। वो खोला की पीठ सहलाते हुए उससे माफी मांग रही थी।
तुम जानती भी हो कि हम यहाँ तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सनी खफकी से बोला। बरीरा मुस्कुराई उसकी ये मोहब्बत देखकर। जानती हूँ मैं कि मुझसे कौन-कौन मोहब्बत करता है, बट आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन। प्लीज़ माफ़ कर दो। वो अपने दोनों कान पकड़ते हुए मासूमियत से बोली तो सनी मुस्कुराया। बरीरा ने एक लेस का टुकड़ा लिया उसे सनी के मुंह में डाल दिया जिस पर वो दोनों ही हंस पड़े। जावेद ने ये मंजर नागवारी से देखा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। हुँ, बदतमीज़ लड़की। ज़ावेर बड़बड़ाता हुआ बेल्ट बाँधने लगा। सनी हेलमेट पहनते हुए कहने लगा, अब अपनी गुमशुदगी की खबर घरवालों को ना बता देना, वरना सब लोग परेशान हो जाएँगे। मैं कोई पागल हूँ जो ये सब बताकर चाचू को परेशान करूँगी? मैं चाचू और चाची को परेशान करने का सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर सनी मुस्कुराया। बरीरा इसके पीछे बैठ गई थी और सनी इनकी गाड़ी के पास से जन से अपनी बाइक उड़ा ले गया। ज़ोयला इसे देखते हुए नफ़रत से कहने लगी, बदतमीज़ लड़की, सारा टाइम वेस्ट कर दिया, ड्रामेबाज़ लड़की। ज़ोइला बुरैरा को बुरा भला कह रही थी। ज़ावियार एक आध बार निगाह उठाकर उसे देख लेता जो शदीद गुस्से में लग रही थी। शायद इसलिए वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल न कर पाई थी। पीछे बैठी खोला को ज़ोइला की ये बड़बड़ाहट इंतहाई नागवार गुजर रही थी मगर मजबूरी थी। इस गाड़ी में बैठी थी तो इसकी ये बड़बड़ाहट तो सुननी ही थी और कोई चारा भी तो नहीं था। और दूसरा ज़ावियार की वजह से वो खामोश थी, वरना बरीरा को बुरा भला कहने पर वो ज़ोई को अच्छी तरह समझाती। ट्रैफिक जाम होने की वजह से ज़ावियार ने गाड़ी रोक दी थी, तभी इसकी नज़र सामने जा पड़ी थी जहां सनी और बरीरा बाइक पर बैठे आइसक्रीम खा रहे थे और हंस-हंस कर बातें भी कर रहे थे। ज़ावियार को ये वो लड़की इंतहाई ज़हर लग रही थी। हर एक हर किसी लड़की के साथ फ्री हो जाती थी। दिल ही दिल में वो उसे बुरे अलकावात से नवाजता रास्ता खुलने पर अपनी गाड़ी वहां से निकाल ले गया। जब वो लोग घर में दाखिल हुए तो तकरीबन सभी लोग इस साथ के पोर्शन में मौजूद थे और खुशखबरियों में लगे हुए थे। इन सबको शॉपिंग बैग्स के साथ दाखिल होते देखकर हलीमा ने कहा, लो, आ गए सब बच्चे। आप लोग खाम में परेशान हो रहे थे। जावेयार ने सबको सलाम किया। होला, खनसा, हानिया नीचे बिछे हुए कारपेट पर बैठ गई थी। शर्मीन और जोयला सोफे पर बैठ गई थी। शॉपिंग कर ली तुम लोगों ने? सलमा ने पूछा। आज नबीर भी आया हुआ था। शर्मीन और जोयला ने मुंह बना लिया और वो भी साथ के पोर्शन में चला आया। नबीर की निगाहें आसपास भटक रही थी। शायद वो बरीरा को ढूंढ रहा था। बेटा तुम लोगों ने बताया नहीं। सलमा के दोबारा पूछने पर शर्मीन फट पड़ी। कहाँ? क्या खाक हुई शॉपिंग? इतना बड़ा ड्रामा जो खड़ा कर दिया था इस ड्रामा क्वीन ने। सलमा खट से बोली। क्या मतलब? कैसा ड्रामा? किसकी बात कर रही हो तुम? हंसा झट से बोली। वो फूफा माल में आग लग गई थी ना, उसी की बात कर रही हैं। क्यों शर्मीन? मगर शर्मीन ने कोई जवाब न दिया। ये बरीरा और सनी कहाँ रह गए हैं? साद ने कहा। बाबा वो दोनों बाइक पर आ रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले होंगे। खोला ने कहा। हाँ, ड्रामा क्वीन सारी शॉपिंग का मज़ा कर दिया उसने। शर्मीन कहाँ चुप चुप रहने वाली थी। इस बार हलीमा ने पूछ लिया कि आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। और बस फिर शर्मीन ने अलिफ से लेकर ये तक की पूरी राम कहानी सुना डाली। बरीरा की बाइक वाली बात पर साद, अहद, आलिया, अली शहरियार और किचन से चाय लाती ताहिरा हंस पड़े। साद ने चाय का कप लेते हुए कहा, अरे वाह भाई, ये तो हैरानकुन इंकिशाफ है। हमें नहीं मालूम था कि हमारी बेटी बाइक भी चलाती है। हलीमा, सलमा और फातिमा इनकी की हुई शॉपिंग देख रही थी। तभी बरीरा सनी के साथ वहां आई। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। सनी ने इन सबको देखकर कहा। अलबत्ता बरीरा ने सलाम किया था। बरीरा आते ही साद के गले लग गई थी। साद ने मोहब्बत से इसका गाल थपथपाते हुए कहा, आ गई मेरी बेटी। जी चाचू। तुमने भी शॉपिंग की या फिर सिर्फ बाइक चलाने ही गई थी? तायरा जावियार को चाय का कप पकड़ाते हुए शरारत से बरीरा से पूछा। ये सुनकर बरीरा ने खोला को देखा। ले, कर दी ना बात लीक। साद मुस्कुराए। हलीमा, सलमा और फातिमा से साद की बरीरा से ये मोहब्बत एक आंख नहीं भा रही थी। अब बड़े बातें कर रहे थे और छोटों ने अपनी अलग पार्टी बनाई हुई थी। अली ने तजस्सुस से कहा, भाई हमने सुना है कि तुम बाइक भी चला लेती हो। क्या ये अफवाह सच है? बरीरा की जगह सनी ने झट से जवाब दिया। अली भाई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी। और इसने बहुत सी बाइक रेस भी जीत रखी हैं। अनबिलीवेबल। अली ने हैरत से अपनी आंखें खोली थी। जावियार भी पास ही बैठा था और उनकी गुफ्तगू आसानी से सुन रहा था। जोइला और शर्मीन इन्हें नजरअंदाज करके अपने लाए हुए ड्रेसेस देखने लगी। अब खोला, खनसा, हानिया, अली, सनी और बरीरा ही बातें कर रहे थे। तभी नबील भी बरीरा के पास आके बैठ गया। बरीरा ने इसका यूं इसके साथ चिपक कर बैठने से गुस्से से उसे देखा।
जिस पर वो ढिठाई से मुस्कुराया था। बरीरा ने जरा सा आगे होकर सिरक कर अपने और इसके दरमियान फासला बनाया था, जो नबीर खान को एक आंख न भाया। ये मंजर जावियार ने गौर से देखा था। नबीर बरीरा को ही तके जा रहा था। बरीरा इसके यूं तकने पर चलकर बोली, खाने का इरादा है क्या? इसके जवाब पर नबीर हंसा था, फिर इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, माय नेम इज नबीर खान। बरीरा ने एक नजर नबीर खान को देखा और फिर इसके बढ़ाए हुए हाथ को। आई एम सॉरी, मैं अजनबियों से हाथ नहीं मिलाया करती। क्या गजब की बेइज्जती थी। नबीर को इन सबके सामने खफ्त उठानी पड़ी। खोला, खनसहानिया, जावियार सब उसे ही देख रहे थे, सवाए जावियार के सभी जेरे लब हंस रहे थे। नबील की बर्दाश्त यही थी। उसने पहना हुआ ये शराफत का लिबादा भी उतार फेंका, क्योंकि बरीरा भी यही चाहती थी कि इसकी असल शक्ल सामने आए। बड़ी पारसा बन रही हो, सब जानता हूं मैं। नबील गुस्से से बोला। क्या जानते हो मेरे बारे में? जरा मुझे भी तो बताओ। ऐसा क्या जानते हो तुम मेरे बारे में जो मैं खुद भी नहीं जानती? वो दो बदो बोली तो नबील ने कहा, ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाओ बरीरा बीबी। हाँ, जानती हूँ मैं भी कि जब ये गंदा मुंह खुलेगा तो इसमें से सवाए गंदगी और गलाजत के और कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए ये अपना गंदगी भरा मुंह बंद ही रखो। हद में रहो लड़की। वो गुस्से से धाड़ा। नबील उठ गया तो बरीरा भी उठ गई। लिमिट तो तुम अपनी क्रॉस कर रहे हो मिस्टर नबील खान। होला खनसा हानिया सब बात बढ़ते देखकर परेशान हो गए। बड़े अब अपनी बातों में मगन थे, इन तक ये बात नहीं पहुंची थी फिलहाल। हानिया खनसा और होला बरीरा को समझाने लगी। सनी और अली नबील को वहां से ले जाने लगे। नबील भाई, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। सना ने बरीरा की हमायत की तो नबील फट पड़ा। तुम इस गैर लड़की की हमायत कर रहे हो? नबील के ऊंचा चिल्लाने पर बड़े भी इनकी तरफ मतवज्जो हो गए थे। क्या हो रहा है? साद ने पूछा। मामू, ये आपकी चहेती अपनी बेटी पूछे कि क्या किया है इसने मेरे साथ। नबील ने कहा। बरीरा बेटा, आपने क्या किया है? साद ने पूछा। चाचू, इसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि मैं इससे दोस्ती कर लूं। मैंने इनकार कर दिया तो ये मुझ पर गुस्सा होने लगा और चीखने चिल्लाने लगा। बस बात इतनी सी है, इसी वजह से ये इतना हाइपर हो रहा है। हाँ तो मामू, मैंने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, तो इसमें कौन सी मायूब बात थी? वैसे कौन सा बड़ी पारसा है, न जाने कितने लड़कों के साथ इसका अफेयर रहा होगा। इससे पहले कि बरीरा कुछ कहती, साथ गुस्से से धाड़े। बस नबील, अब इससे ज्यादा एक और लफ्ज नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरे ही सामने तुम इस बच्ची की तस्वीर कर रहे हो, इसकी किरदार कशी कर रहे हो। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। हलीमा अपने बेटे की हमायत में बोल पड़ी। आप जानते हैं ना इस लड़की को? जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए इसे आए हुए और आप इसकी खातिर मेरे बेटे को डांट रहे हैं। ऐसी बेकदरी। ये है ही अपनी माँ की तरह फसादी, माँ की तरह आवारा। इसे भी अपनी माँ की तरह आवारगी के सिवा आता ही क्या है? देखा ना आप कैसे हम बहन भाइयों में ये लड़की फसाद फैला रही है। इसकी माँ भी ऐसी ही थी। बिल्कुल माँ पर गई है ये फसादी लड़की। बस, एक और लफ्ज नहीं। बरीरा उंगली उठाए उसे वार्न करते हुए बोली, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरे सामने कौन खड़ा है। गुस्से से बरीरा का चेहरा सुर्ख हो गया था। आखिर वो कैसे अपनी मरहूम माँ के बारे में ऐसे अल्फाज बर्दाश्त करती? हाल में सन्नाटा छा गया था। आप लोग मुझे जानते ही कितना है। फसाद किसे कहते हैं और ये कैसा होता है। फिर मैं इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगी कि आप लोगों के साथ नस्लें याद रखेंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझे। मेरी मरहूम वालदा के बारे में आइंदा अपने अल्फाज सोच समझ कर अदा कीजिए, वरना फिर जो मैं इस गैरतमंद खानदान के इस इज्जतदार लोगों के स्याह चेहरे और स्याह कारनामे सामने लाई ना, तो फिर आप लोग अपनी बगलों में मुंह छुपाते फिरेंगे। वो इन लोगों को उंगली से वार्न करती हुई अपने कमरे में चली गई थी। हाल में मौजूद जैसे तमाम लोगों को सांप सूंघ गया था। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सनी जेरेलब बोला था। इस खामोशी को हलीमा ने तोड़ा था। देखा, देखा ना आप लोगों ने इस लड़की को। मरियम की बेटी कितनी मुंहफट और बदतमीज है। न शर्म है, न लिहाज। तभी खोला बरीरा के हक में बोल पड़ी। फूफो, इसमें बरीरा का कोई कसूर नहीं है। अगर उसने नबील भाई का हाथ नहीं थामा तो इसमें इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की जरूरत क्या थी नबील भाई को? लो भाई, बरीरा की चमची तो देख लो जरा। वो इतनी पारसा है नहीं जितना वो बनकर दिखा रही है। सारा सारा दिन तो वो लड़कों के साथ घूमती फिरती है, तब इसकी पारसाई कहाँ जाती है? इस बार साथ को भी अब बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ था। आपा, खुदा का खौफ करें, क्यों बच्ची पर तोहमत लगा रही हैं? लो भला, ये कहाँ से तोहमत हो गई? क्या देखते नहीं हो तुम?
किस तरह सारा सारा दिन सनी जैसे जवान जहान लड़के के साथ घूमती रहती है, वो भी बेतकल्लुफी के साथ। ये सुनकर सनी को आग ही लग गई थी। फूफो अल्लाह का कुछ खौफ करें, वो मुझसे बड़ी हैं और मैं इनकी इज्जत करता हूँ। वो मेरे लिए खोला की तरह बहन ही है और बहन की तरह ही समझता हूँ मैं उसे। खोला की तरह अजीज है वो मुझे। ताहिरा को भी हलीमा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। आपा बरीरा तो सनी के लिए बड़ी बहन की तरह है। बाबर वैसे भी कजन है वो सनी की, और वो वैसे भी कज़न है सनी की। कज़न्स में तो इस तरह घुमा-फिरा जाता है। इसमें कौन-सा बुरी बात है? खोला खनसा हानिया, शर्मीन भी तो अपने कज़न्स अली ज़ावियार और शहरयार के साथ घूमने जाती हैं। इसमें क्या बुराई है? आप इसे ख़्वाम-ख़्वाह में गलत रंग दे रही हैं। लो भई, ये तो पूरी की पूरी फ़ैमिली इसमें सनी की मोहब्बत और पारसाई में गोडो-गोडो डूबी हुई है। सनी की बर्दाश्त यहीं तक थी। वो पैर पटकता हुआ वहाँ से ही उठकर चला गया कि ये औरत ख़ामोश होने वाली नहीं है। मुझे ही यहाँ से जाना चाहिए। आलिया ने अफ़सोस से अहद को देखा। अहद ने मौका की नज़ाकत को देखते हुए कहा, "चलो हलीमा यहाँ से। जहाँ जाती हो ना मौका देखती हो ना महल, बस शुरू हो जाती हो। चलो बच्चों, अपना सामान से समेटो और चलो यहाँ से।" सबने अपने-अपने शॉपिंग बैग समेटे और वहाँ से चले आए। नबील भी गुस्से से वहाँ से चला आया। बस अब अहद, आलिया, साद, ताहिरा और ज़ाविरा ही रह गए थे। खोला भी बरीरा के पास चली गई थी। भाईजान, आप आपा को समझाएं, हर वक्त इस बेचारी को इसकी मरहूम माँ के बदकिरदार होने के ताने देती रहती है। वहां तो इसका वजूद बर्दाश्त नहीं करती। कम से कम इसे यहाँ तो सुकून से रहने दें। अब आपने अपनी आंखों से सारा मंजर मुलाहिजा किया है। म, किस तरह मेरे बेटे और इस बच्चे के किरदार को दागदार करने की कोशिश की है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा भाईजान। साद ने कहा, आप आपा को समझाएं, वरना फिर मैं जो करूंगा यकीनन वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो कौन जवाबदेह होगा? अहद उसे पुरसकून करते हुए कहने लगे, तुम परेशान न हो, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। अहद आलिया और जावियार के साथ वापस आए और आते ही हलीमा और सलमा को खूब भला भला कहा और इन्हें शर्म भी दिलाई। खास तौर पर इन दोनों का दाखिला ही साथ के पोर्शन में ममनू करार दिया गया कि अब से ये दोनों वहां बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। हलीमा और सलमा तो बस अहद का मुंह ही देखती रह गई थी। इतना सख्त फैसला, और वो भी उस लड़की की वजह से। वो बस तिल मिलाकर रह गई। खोला शॉपिंग बैग्स लेकर बरीरा के कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा बरीरा पाँव नीचे लटकाए सर झुकाए बेड पर बैठी थी। हौला उसके पास बैठ गई। बरीरा ने सर उठाकर उसे देखा। नाराज हो मुझसे? तुमसे कैसी नाराजगी? बरीरा मुस्कुराई। यार पुप्पो ने गलत किया है तुम्हारे साथ, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच पूछो तो पुप्पो की फैमिली ही कुछ अजीब और बदतमीज सी है। नबीर भाई से तो किसी अच्छे की तवक्को करनी ही नहीं चाहिए। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। औरतों से इन्हें बात करने की तमीज तक नहीं। वो पहले आवारा और लोफर मशहूर हैं। वो तो हर बार फूफो ही इसके करतूतों पर पर्दा डाल देती हैं। प्लीज बरीरा, तुम इनकी बातों को सीरियस ना लो। होला, मैं ना नबीर खान से डरती हूँ ना उसकी माँ हलीमा इब्राहिम से डरती हूँ। जो बकवास उस लड़के ने मेरी माँ के खिलाफ की थी ना, मैं तो इसका वो हाल करती कि इसकी माँ भी उसे पहचान ना पाती। इसका वो हाल करती कि पूरा खानदान गैरतमंद खानदान देखता, मगर सिर्फ सात चाचू की इज्जत की वजह से मैं ये कड़वा खून पी गई, वरना वो मुझे अभी अच्छे तरीके से नहीं जानते। बरीरा असद खान नाम है मेरा। मुझसे वो लोग किसी अच्छे की तवक्को ना ही रखें। मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी मरहूम वालदा के किरदार पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खोला ने उसे खुद के साथ लगा लिया। मैं जानती हूँ बरीरा, तुम्हें कितनी तकलीफ महसूस होगी। मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है, मगर प्लीज तुम इस तरह उदास मत हो जाया करो। तुम इस तरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बरीरा इससे अलग हुई और खोला को देखते हुए कहने लगी, फिर मैं किस तरह अच्छी लगती हूँ? खोला मुस्कुराई। न डर, बहादुरी से सब सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करने और टू दो जवाब जवाब देने वाली, जिसे किसी का कोई डर नहीं होता। बरीरा इसकी बात सुनकर मुस्कुराई। होला जरा सा झुककर रास्ताना अंदाज में बोली, वैसे आपस की बात है, तुमने हलीमा फूफो की इज्जत अफजाई की थी। कसम से यार, फूफो का चेहरा देखने वाला हो गया था। पहली बार खानदान में कोई फूफो की टक्कर की लड़की मिली है। नाइस जॉब यार। दोनों ने ताली मारी और हंस पड़ी। तभी सनी कमरे में दाखिल हुआ। ये किस खुशी में तुम दोनों दांत निकाल रही हो? सनी कुर्सी घसीटकर इनके सामने बैठ गया। इसके हाथ में एक शॉपर था। होला हंसते हुए बोली, फूफो की इज्जत अफसाई पर हंस रही हैं। सनी भी मुस्कुरा दिया। उसने शॉपर से 3 अदद आइसक्रीम निकाली। ये क्या है? होला ने कहा।
क्यों? अंधी हो या फिर अपने आँखें किसी को डोनेट कर दी हैं? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ये आइसक्रीम है? हाँ, वो तो मुझे पता है मगर लाए किस खुशी में हो? पहले तो कभी भी नहीं लाए आइसक्रीम। कहीं तो पप्पू की इज़्ज़त अफ़ज़ाई की खुशी में तो नहीं लाए? ये कहकर खोला हँसी तो बरीरा और सनी भी मुस्कुराए। सनी बरीरा को देखते हुए बोला, ये तो मैं अपनी बहन के लिए लाया हूँ। सोचा कि काफ़ी गर्म होकर गई है, क्यों ना कुछ ठंडा ले जाऊँ, तो आइसक्रीम ले आया। सनी ने एक कोन बरीरा को पकड़ाई और एक खोला कर खुद उठा ली। बरीरा सनी को देखकर मुस्कुराई। खोला आइसक्रीम का बाइट लेते हुए बोली, वैसे मेरे लिए तो तुम कभी नहीं लाया आइसक्रीम। फिर ये मेहरबानियां किस लिए? ये मैं बरीरा के लिए लाया हूँ और तुम इतने अच्छी भी नहीं हो कि तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊं। ये तो मेरी प्यारी प्यारी बहना के लिए है। ओह! खोला आइसक्रीम का बाइट लेते हुए बोली, वैसे अच्छा है, इसके सदके हमें भी ज़रा पर ज़रा मिल जाया करेगा। खोला की बात सुनकर बरीरा मुस्कुराई। सनी ने कहा, तुम एक नंबर की नदीदी लड़की हो। तारीफ के लिए शुक्रिया, बस कभी गरूर नहीं किया खुद पर। बरीरा इन दोनों की नोक-झोंक पर मुस्कुराती रही। वो जानती थी कि वो दोनों उसे बहलाने ही आए हैं। वो दोनों उससे कितनी मोहब्बत करते हैं इसका उसे बखूबी अंदाज़ा था। थोड़े ही वक़्त में वो दोनों इसके दिल के बहुत करीब हो गए थे। अफंदी और मेडी के बाद वो सास चाचू और उसकी फैमिली से बहुत मोहब्बत करती थी। वो इसके लिए बहुत कीमती थे, बहुत ज़्यादा कीमती।